हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि 3 मार्च को निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। आइए चलते हैं सीधा चार्ट पर। देखिए, मैं एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा चार्ट दिखाना चाहता हूँ। मैंने पहले भी ये चार्ट दिखाया था आपको। ये मंथली चार्ट है और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि ये इसके पास आने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर रुक सकता है। देखिए, यहाँ पर टच कर सकता है, तो टच तो इसने कर लिया है। अब उसके नीचे भी जाकर ट्रेड कर रहा है ये। अब वीकली चार्ट पर इतना बेरिश है ये कि एक लेवल आप कहाँ तक निकालेंगे कि समझ में नहीं आ रहा। बहुत नीचे तक के लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। वीकली चार्ट पर अगर आप इसको देखेंगे ना, तो वीकली चार्ट पर अब आप देखिए इसने 100 डीएमए के पास भी आकर काम करना शुरू कर दिया है। तो ये तो अब लग रहा है कि मंडे के दिन जब ये मार्केट खुलेगी तो 22,063 का जो लेवल है, एक बार इसको तो टेस्ट करने के लिए ज़रूर ये आएगा। तो सपोर्ट भी वहाँ पर बन सकता है कि 22,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट ले रहा है, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन मार्केट में ना सपोर्ट नाम की चीज़ अब बची ही नहीं है। हर बार एक सपोर्ट बनता है और टूट जाता है, हर बार एक सपोर्ट बनता है और टूट जाता है। ट्रंप ने जो टैरिफ रेट्स बढ़ाए हैं उसमें मैक्सिको, कनाडा एंड चाइना पर 10 to 25% टैरिफ रेट्स बढ़ा दिए हैं। अब जो उनका रेट्रोस्पेक्टिव टैरिफ रेट्स बढ़ाना था वो स्टार्ट होगा 2 अप्रैल से, जिसमें भारत भी शामिल है। अब देखना ये होगा कि वहाँ पर इंडिया के ऊपर जब ये टैरिफ रेट रेट्रोस्पेक्टिव वाला लगेगा तो मार्केट कहाँ पर रुकेगी जाकर, देखना ये होगा। एनी हाउ वो तो बाद की बात है। फिलहाल हम एक बार 3 मार्च का डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। ये वीकली चार्ट है। देखिए, वीकली चार्ट मैं आपको पहले अपने 15 मिनट्स के चार्ट पर लेकर चलता हूँ, उससे हम डिस्कस करते हैं। ये है निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। देखिए, निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट में ना आप एक चीज़ नोटिस करिएगा। अगर मार्केट आपको 22,200 के ऊपर नज़र आए तो ही आप बाइंग साइड का रिस्क लीजिएगा। मतलब बाइंग साइड की पोजीशन आप बना सकते हैं, जिसमें आपका पहला टारगेट जो निकल कर आएगा वो आएगा 22,260 फर्स्ट टारगेट होगा और 22,300 आपका सेकंड टारगेट होगा। अब देखिए, 300 के ऊपर जाने में ना इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतना इजी नहीं है अब इसके लिए 300 तक जाना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जा नहीं सकता। यहाँ पर आकर ये एक बार के लिए स्टक कर सकता है, रुक सकता है, नीचे आ सकता है। तो अगर फ्लो ऊपर की तरफ आ रहा है कोई न्यूज़ की वजह से, तो यहाँ पर जब मार्केट आएगा, यहाँ पर जब प्राइस आए तो एक बार देख लीजिएगा कि किस तरह का प्राइस एक्शन वहाँ पर बन रहा है। डाउन साइड की ट्रेड आपको तभी मिलेगी जब प्राइस 22,100 के लेवल के नीचे काम करना शुरू करता है। तो जब ये नीचे काम करना शुरू करेगा ना, तो फिर आपके पास टारगेट्स निकल कर आएगा। पहला टारगेट 22,027-25 का और सेकंड टारगेट आपके पास निकल कर आएगा 21,940 का। अब देख लीजिए आप कि हम लास्ट मंथ जो थे 23,800 के आसपास थे, और अब हम जो बात कर रहे हैं वो 22,000 के नीचे की बात करने लगे हैं। ये हाल हो रखा है मार्केट में इस टाइम पर। तो कहाँ स्टैंड करेगी मार्केट, समझ में नहीं आ रहा है कि कितना और फॉल अभी बाकी है। देखते हैं। एनी हाउ ये तो चलता रहेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि अपसाइड की पोजीशन आपकी तभी बनेगी जब 22,200 के ऊपर मार्केट जाती है, और डाउन साइड की ट्रेड आपकी तब बनेगी जब प्राइस आपका 22,100 के नीचे जाता। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस आपके पास 22,100 और 22,200 के बीच में ही पूरा दिन बिता दे, जैसा कि आजकल का सिनेरियो मार्केट में चल रहा है कि प्राइस गैप डाउन में खुलता है और उसके बाद फिर पूरे दिन मार्केट साइडवेज हो जाती है। तो इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। आइए अब एक बार इसका ऑप्शन चेन डाटा और देख लेते हैं कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा हमसे क्या कहता है। देखिए, ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा। इस ऑप्शन चेन डाटा में भी यही चीज़ समझ में आ रही है कि अगर 22,000 का लेवल आपसे टूटा, यहाँ पर देखिए मैं अभी भी कह रहा था कि 22,000 पर एक छोटा सा सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन हर सपोर्ट टूट जा रहा है। तो 22,000 पर एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर सीधा जो सपोर्ट आपके पास आ रहा है वो 21,800 पर आ रहा है। ध्यान रखिएगा। अप साइड में जो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे सामने फेस करना है वो है 22,300 का। यही चीज़ मैं आपको चार्ट पे भी कह रहा था कि अगर 22,300 का लेवल नज़र आता है तो वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। सेकंड जो रेजिस्टेंस हमारे पास निकल कर आ रहा है वो 22,500 पर है। तो 500 तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। फिलहाल तो 22,300 तक ही रुकते हैं कि 22,300 पर अगर प्राइस आता है तो अगर ये वाले कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे तो बहुत शार्प होगा वो ऊपर की तरफ आना, और वो 22,400 और फिर 500 की तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है।
देखिए ऑप्शन चेन डाटा से ना क्लियर कट नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ना 22,500 से भी पुट राइटर्स निकल गए हैं, 400 से भी निकल गए हैं, 300 पर अभी कुछ बचे हुए हैं। अगर ये हल्का सा भी नीचे कल और गया, मंडे को थोड़ा सा और नीचे जाता ना, तो ये फिर 300 वाले भी पुट राइटर्स निकल कर भाग जाएंगे, तो वो ही ट्रिगर करेंगे मार्केट को 21,800 तक लेकर जाने के लिए। आइए अब एक बार बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट। देखिए इस मंथली चार्ट में भी कल मैं आपसे यही कह रहा था कि बैंक निफ्टी जो है वो अपने 200 EMA या 200 EMA के पास एक बार पहले टच कर चुका था, निफ्टी ने नहीं किया था, जो कि निफ्टी ने आज टच भी कर लिया और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी क्या है कि आज टच तो किया है, लेकिन ट्रेड जो क्लोजिंग दी है वो उसके ऊपर ही दी है। अब देखना क्या है, देखना है कि ये जब प्राइस के नीचे जाएगा ना तो एक ब्रूटल फॉल देखने को मिलेगा। अभी एक सपोर्ट ले रहा है, ये साइकोलॉजिकल 200 या 48,000 का एक सपोर्ट लेके चल रहा है। तो जैसे ये सपोर्ट टूटेगा ना एक ब्रूटल फॉल दिखाएगा। यहाँ पर भी देखिए कितनी शार्प फॉलिंग इसमें चल रही है। ये मंथली चार्ट है, इसी का ही ये वीकली चार्ट है। देखिए वीकली चार्ट पर भी आपको वो सेम चीजें नजर आ रही होंगी कि हल्का सा एक बाउंस मारता है फिर वापस नीचे। और अगर इसका डेली चार्ट देखेंगे तो ये इसका डेली चार्ट नजर आता है। तो डेली चार्ट में भी वही चीज है कि एक साइडवेज टू नेगेटिव जोन में ये चला हुआ है। एनी हाउ डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। देखिए यह है बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। इस 15 मिनट्स के चार्ट के अकॉर्डिंग आपको अपसाइड का जो ट्रेड लेना है वो सिर्फ तभी लेना है जब प्राइस आपके पास 48,360 के ऊपर अगर जाता है तो आप अपसाइड का ट्रेड लेंगे, और जिसमें पहला टारगेट आपके पास निकल कर आएगा 48,500 और सेकंड टारगेट आपके पास निकल कर आएगा 48,640। इन दो टारगेट्स के लिए आप अपसाइड की पोजीशंस देखेंगे। डाउन साइड की ट्रेड आपको सिर्फ तभी लेनी है जब ये 200 के नीचे 48,200 के नीचे अगर ये प्राइस आता है तो ही आपको डाउन साइड की ट्रेड लेनी है, जिसमें पहला टारगेट आपके पास निकल कर आएगा 48,100 और दूसरा टारगेट निकल कर आएगा 48,000 या फिर 47,980 से लेकर 48,000, मतलब ये 20 पॉइंट्स का मार्जिन रख लीजिएगा। इसके बीच में कहीं पर भी सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश कर सकता है। अगर बाई चांस ये सपोर्ट ऊपर से क्रैश करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा होगा तो वन स्टेप में इसको तोड़ता हुआ निकल जाएगा और 47,850 के पास ये जाकर रुकेगा। तो यही चीजें आइए एक बार ऑप्शन चेन डाटा को और देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा हमसे क्या कहता है। देखिए ये है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा। बैंक निफ्टी में भी जो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी में भी वो भी यही चीज है कि 48,000 पर एक सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये सपोर्ट टूटा ना तो फिर सीधा सपोर्ट जो आपको मिलेगा वो 47,500 पर मिलेगा। तो लेकिन उससे पहले छोटे छोटे से सपोर्ट आते हैं जिसमें एक सपोर्ट बनता है 47,800 पर। मैं इसी सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आकर ये थोड़ी देर के लिए रुक सकता है। रेजिस्टेंस जो हमें मिल रहा है, सबसे पहला रेजिस्टेंस वो 48,500 पर मिल रहा है, पहला रेजिस्टेंस। इसीलिए मैं इसी की बात कर रहा था कि अगर ये टूटता है तो फिर 48,750 और 800 की तरफ ये अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये था हमारा डेली एनालिसिस जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स का डिस्कशन करते हैं। अगर हमारे दिए गए लेवल्स के साथ आपकी ट्रेडिंग में सुधार होता हो तो हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।